तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दानी रैक्स। और आप लोगों का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों की टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीती। सही है। और भाई हमें तो अफसोस है, इतनी बुरी तरीके से हारी है। सही है। मुझे पहले से ही शक हो रहा था कि भाई हम हारेंगे, क्योंकि जो लोगों ने पीक के ऊपर चले गए थे ना लोग, के भाई हमारी टीम तो हार ही नहीं सकती और इंडिया से हार ही नहीं सकती। ठीक है, पिछले मैच में नहीं हुआ। सही है। तो इन लोगों ने कहा कि जी आज इंडिया बच गया, आज इंडिया ने ये, हमने ये कर देना था, वो कर देना था। मुझे तो पहले से डर लग रहा था। सही है। तो भाई कल बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। ठीक है। तो जाके सीबी अरसलान की वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैच हारे हैं और सीबी अरसलान की वीडियो ना देखे मजा नहीं आता। तो एंड के ऊपर मजीद मैच के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं और इंजॉय करते हैं। बल्कि आप लोग एंजॉय करो भाई, हम तो फुल गुस्से में हैं आजकल। वाओ व्हाट अ मैच। क्या ही वन साइड मैच हुआ। अगर बारिश ना हुई होती ना तो हमारे फिर भी कोई चांस होता। मूड खराब हो रहा था असल में, बारिश बीच में आ रही है। वैसे भी उन्होंने कोई 350 रन बनाए, बल्कि 360 तकरीबन 356 2 दिन के अंदर 350 रन बनाए। और हमें उन्होंने कह दिया कि 4 घंटे के अंदर करो। यार ये तो नाइंसाफी है ना। इससे ऐसे कल की वीडियो के अंदर मैंने क्या कहा था कि बारिश ने हमें बचा लिया, नहीं तो अगर ये इसी तरह चलते रहते तो कम से कम भी 350 रन बना रहे थे। और आज उन्होंने पूरे 356 बना के हमारे मुंह के ऊपर मार दिए। और देखो बात, हर दफा ये मजाक नहीं होता कोहली की सेंचुरी कि हर दफा आएगा और हमें सेंचुरी मार के चला जाएगा। इस दफा हमने कहा कि भाई बस बहुत हो गया, अगर मारेगा तो केएल राहुल भी हमें मारेगा सेंचुरी। अकेला कोहली को नहीं मारने देंगे। दूसरी भी देखो ना, आप हर चीज में आपने पॉजिटिव ढूंढनी होती है। बाबर आजम बड़े अरसे से स्पिनर्स के हाथों आउट हो रहा था, आज किससे आउट हुआ? मेरे दोस्त पांडु से। उसने ये इंप्रूवमेंट होती है, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो लोग मिस कर देते, लेकिन मैं नहीं मिस करता हूँ। क्या बॉल कराई है मेरे दोस्त पांडु ने, उसको खुद नहीं समझ आई कि किस तरह बॉल होगी। बॉल ये वैसे ऐसे स्विंग ये हो रही है। हमारी बारी में लोग ये कह रहे थे कि यार पिच की कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही थी उनकी बारी में, जो इतनी देर घूमने शुरू हो गई है, पिच डिफरेंट हुई है या इस किस्म की कोई बात हो गई है। लेकिन बात दरअसल ये कि हमारी बारी में सिर्फ एक ही बंदा अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो था नसीम शाह। तो उसकी बॉलिंग नहीं हो रही थी, बाकी सब जो है वो बॉलिंग ही निहायत थर्ड क्लास करा रहे थे। ऊपर से सोने पे सुहागा कि हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गए। मतलब इंजर्ड किया उनको देखा, कोई छोटा मोटा मसला हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हम तो इसको नहीं डालेंगे, फाइनल के लिए हमने डाला है। अब मसला ये है कि इतनी बुरी तरह से हम हारे हैं कि नेट रन रेट भी जो है वो भी हमारी माइनस में चला गया, लसन लगी हुई है। तो शायद अब हमें तो लाले पड़ेंगे कि फाइनल हमने खेलने की नहीं खेलना। वैसे एक बात बता दूं, मैं इंडिया को हमने इसलिए जीतने दिया था कि तुम लोगों के साथ हम फाइनल खेल लें, बस हम किसी तरह श्रीलंका से जीते। और अगर श्रीलंका से कहीं बारिश वारिश होगी उसके ऊपर बात अगर आ गई नेट रन रेट के ऊपर, क्योंकि इस टूर्नामेंट में तो सारी चीजें ही ड्रॉ के और पता नहीं एक पॉइंट मिल के होनी है, तो हमारे हालात खराब हैं दोस्त, जितने बड़े मार्जिन से हम हारे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आपने टॉस जीत कर सेकंड बैटिंग की थी, जो मैं भी ये कहता कि सेकंड बैटिंग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है तो डकवर्थ लुईस के अंदर आपके पास कोई टारगेट होता है। लेकिन कहीं से लगा कि ये कोई डकवर्थ लुईस के लिए खेल रहे हैं। 20 ओवर में मेरे ख्याल में कोई हमने बनाने थे 110-15 रन बनाने थे बगैर किसी विकेट के, तो हम लोग कम से कम डकवर्थ लुईस के अंदर जो ऊपर जा रहे थे। हम उस नीयत के साथ भी नहीं आए हुए थे। मुझे नहीं पता कि किस नीयत के साथ आए थे और स्ट्रैटेजी क्या थी। हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि 40 ओवर्स तक आप लोगों ने विकेटों को बचाना है और फिर उसके बाद जो आखिरी 10 ओवर उसके अंदर फुल थ्रॉटल के साथ जाना है हमने 350 की तरफ। इससे पहले कि लोग ये कहें कि भाई ये चीज़ मिस होगी, उस बारे में बात नहीं की, इस बारे में बात नहीं की, वटेवर। तो यार ये दूसरा पार्ट है वीडियो का, क्योंकि माशाल्लाह 2 वीडियोस बनानी पड़ी हैं। कल रात को भी एक वीडियो अपलोड हुई हुई थी, तो ये ऊपर मैं कहीं इधर जो है ना क्यू कार्ड वगैरह कोई डाल देता हूँ। इसके ऊपर जाके पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसके अंदर जो जो मैंने प्रेडिक्शंस की थी वो भी सब पूरी हुई हुई है कि हमें किसने बचाया, बारिश की वजह से हम बच रहे थे। और ऐसा मत सोचें कि भाई हमने कोई बड़ा जो है तोरा शोरा मार देना, पता चल जाता है कि क्या मोमेंटम है, माइंड सेट क्या हमारा जा रहा है। तो खैर वो वीडियो आप पहले देख लें और फिर वीडियो के ऊपर आ जाए। जो भी हो, हमने 10 की 10 विकेटें नहीं दी हैं, ये भी एक अचीवमेंट होती है। और 10 विकेटें इसलिए नहीं दी है क्योंकि हमारे आधी टीम तो इंजर्ड हुई भी थी। हमें हारिस भी नहीं था, नसीम भी नहीं था, ऊपर से आगा सलमान को भी मुंह में बज गई बॉल, शाहीन भी कहीं उंगलियां जो है वो जख्मी करके बैठा हुआ था, तो हमने 10 की 10 विकेटें नहीं दी इनको। ये जो स्ट्रैटेजी होती है ना, ये ऐसे कोई आसान नहीं होता ऑल आउट करना, तो हमारी टीम ही कर सकती। सब कह रहे हैं जी पेसर्स की विकेट थी, पेसर्स ये वो फलाना फलाना। उनका कुलदीप जो है वो 5 विकेटें लेके चला गया। हमारा कोई स्पिनर जो है करीब
नसीब भी नहीं आया किसी भी शादाब को चीज इतना पड़ा है। हमारा। मैं पहले भी मैं पिछली वीडियो जो मैंने रात को बनाई थी उसके अंदर भी मैं यही जिक्र कर रहा था कि अभी मजाक से बात जो है ना आगे चली। यारी दोस्ती के चक्कर में हमने एक दफा इसी कंडीशन के साथ हसन अली को भी डाला था एक टूर्नामेंट के अंदर। उन्होंने ऐसे क्रूशल मैच के अंदर मैं हमें सेमीफाइनल के अंदर आके एक ऐसा क्रूशल कैच ड्रॉप किया था कि हम वहाँ से रिकवरी नहीं कर सके और हम टूर्नामेंट से आउट हो गए थे। और अभी वही हरकतें माशाल्लाह हम शादाब साहब के साथ कर रहे हैं। शादाब साहब को भी लेके फिर रहे हैं साथ साथ, ना उनसे बैटिंग हो रही है ना उनसे बॉलिंग हो रही है। और ये हमें कहीं ना कहीं किसी क्रूशल मौके के ऊपर आके बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। खैर रोला तो मेरे दोस्त जो है वो इफ्ती को पड़ गया था। इफ्ती मीनिया जो है हर किसी के ओवर वो करा रहा है, हारिस रऊफ के ओवर वो करा रहा है, दूसरी तरफ वो हमारे नसीम शाह जो है वो भी के एंड में इंजर होकर चला गया तो उसकी भी 4-5 बॉलें यही फेंक रहा है। अगर आज हारिस रऊफ होता ना, हमारी टीम में अगर आज हारिस रऊफ होता तो वो भी इसी तरह पेला जाता भाई। तो इसलिए भी कोई अपने दिमाग में मत रखेंगे कि हारिस रऊफ नहीं था। इस फॉर्म में थे ना वो, जब आपका बैट्समैन जो है मोमेंटम में होता है ना उसके बाद फिर कोई नहीं। हारिस रऊफ और नसीम भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करा था उसने। फिर उसी तरह कोहली ने बैकफुट पकड़ी, कमर के जोर के ऊपर एक और छक्का मार दिया। उसको भी एक्शन रिप्ले किए जो उसने रूफी को भी मारा। उसको भी पता था कि ये सबसे अच्छी बॉलिंग करा रहा है, चलो इसी पे मैं मारता हूँ। खैर कोहली ने 4700 मार दिए यार। 13,000 रन भी इस बंदे ने कर लिए यार। तेरा और कोई काम शाम नहीं है भाई, तूने बस रन ही करने होते हैं यार, छोड़ दे बस यार। खैर एक बात बताऊं, बचपन की याद ताजा हो गई। हम जब बचपन में देखा करते थे ना अपनी क्रिकेट टीम को इसी तरह जो है कोलैप्स होते हुए और बुरी तरह हारते हुए। मतलब फील्डिंग शुरू से फील्डिंग में जलील होते रहे, उसके बाद बॉलिंग में जलील होते रहे, उसके बाद बैटिंग में भी जलील हुए। कोई एक जगह पे छोटा सा भी कम बैक नहीं हो गया बंदा कह के चलो यार कोई तो फाइट बैक हुई, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ों का जो है ना मुझे याद आ गई बचपन में जो हम क्रिकेट देखा करते थे 2000 वगैरह की, 2010 के बाद से, बल्कि 2017-18 तक जो हम देख रहे थे, जिनको देख देख के हम जवान हुए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क्रिकेट टीम है जो कि बचपन में हमें वापस लेके जा सकती है और दुनिया की कोई ताकत ये नहीं करवा सकती है एक्सपीरियंस आपको। खैर यार बात कहीं रह ना जाए, जो मेरे दोस्त पांडू ने कर दी है ना बाबर के साथ, जो धोनी को काटती हुई बॉल गई अंदर और वो बोल्ड हुआ है। लेकिन बाबर को भी खराज तहसीन तो देना पड़ेगा। स्पिनर को इन योर फेस स्पिनर्स, देखो पेसर्स वगैरह को तो विकेट देना कोई बात नहीं, स्पिनर्स को देना जो है ना ये उसकी कमजोरी बनी हुई थी। उसने आज किसी स्पिनर को विकेट नहीं, हालांकि देखो यादव 5 विकेटें लेके गया है, उसको इसलिए विकेट नहीं दी क्योंकि तब तक उसका स्पेल ही शुरू नहीं हुआ था। वैसे इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं भागते हुए स्पिनर्स ही होते हैं, लेकिन पांडू मेरा दोस्त जो है उसकी तो बॉल से ज्यादा तेज वो खुद भागता है। एक जमाना होता था कि जो पेसर्स होते थे ना वो रिटायर्ड हर्ट किया करते थे बैटर्स को। इस मैच के अंदर बेचारे इन्होंने इतना हमें पेल है कि हमारे फास्ट बॉलर्स ही रिटायर्ड हर्ट होने शुरू हो गए। हारिस रऊफ हुआ, शाहीन हुआ, नसीम हुआ, उसके बाद जो है पीछे तो कोई पेसर रहा ही नहीं था, मगर फहीम अशरफ था, उसको भी कहीं कुछ मार मूर देते, कोई बल्ला शल्ला ही मार देते। सारा टाइम पाकिस्तान का पेस अटैक, पाकिस्तान का पेस अटैक यही हो रहा था। हम लोग बहुत हवा में थे, बहुत खूंखा कर रहे थे। इंडिया के पेसर होते उन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्या यहाँ पे अचार लेने के लिए आए हैं, ऐसी कोई बॉलिंग कराई है बिल्कुल जो है ना वो लाइट्स के अंदर तो वैसे भी इन पिचेस के ऊपर वैसे भी चेज नहीं होता, लेकिन ऐसी कोई बेहतरीन बॉलिंग भी वो करा रहे थे कि बस सिर्फ वो और कीपर ही खेल रहा था। बीच में जो बैटर थे वो कह रहे थे हम लगता है यहाँ पे अचार लेने के लिए आए हुए। खैर वक्ता फिर पड़ गया था बेचारे, फिर आज बारिशें होती रही हैं, बुरी हालत होती रही है, मासूम को ख्वार हो रहा है ना, तो वो हमारे श्रीलंकन जो ग्राउंड स्टाफ है वो आज उन्होंने कोई पता नहीं लाइटें शाइटें भी गर्म लाइटें हीटर बना के जो ना उससे भी कर रहे थे। बड़े कोई इनोवेटिव किस्म के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ यही जो गर्म लैंप है ना उसके नीचे जे शाह को रख देना चाहिए कि ये ले भाई, ये तू ले ले भाई। खैर अब तो मेरा ख्याल में वो खुश होगा क्योंकि इंडिया तो जीत गया। जो भी हो कोई मर के 3 दिन के अंदर जो है कि मैच हो गया और टॉर्चर खत्म हुआ। पहले दिन से पहली बॉल से जलील हो रहे और अभी तक जलील होते हैं। 2 दिन का टॉर्चर यार। खैर कप्तानी भी काफी कमजोर हो रही थी हमारी भाई। शाहीन को जब पड़ रही थी कल भी तो उसको हटा देता यार, साइड पे कर देता। आपका प्राइम बॉलर है, आप उसका कम से कम कॉन्फिडेंस ही बचा दें, लेकिन उसने भी उसी को लगाई रखा। उसके बाद आज भी मेरा ख्याल में वो 1 ओवर करा लिया था इफ्ती ने। मैंने कहा चलो ठीक है 2-4 रन ही दिए ठीक है। उसके बाद जो है अगला ओवर कराया वो थोड़े से और सेट हो गए और उसके बाद फिर इनको दे दिया पावर प्ले के अंदर। यार कम से कम थोड़ा रुक जा भाई, कोई आउट शाउट हो जाते तो फिर इफ्ती को दे दे यार, तूने भी अभी देने हो। ये पेल के जैसा मोमेंटम उधर से बदल गया। फिर कल की वीडियो के अंदर ये लगा हुआ था कि वो जो शाहीन वाला कैच था वो उसने लेट रिएक्ट किया था और इसीलिए वो इतना मुश्किल लगना शुरू हो गया था, वरना वो मुश्किल कैच ही नहीं था। अगर टाइम पे वो भागा होता तो बिल्कुल वो टाइम पे नीचे भी पहुंच जाता और इतनी डाइव भी और एफर्ट भी ना मारनी पड़ती, उंगलियां भी ना इंजर होती उसकी। और आज वही हरकत बिल्कुल नसीम शाह ने भी की, बॉल ऊपर हवा में गई भी उनको पता नहीं जब तक वो चले तो, बल्कि उनकी तो फिर कोई उंगलियां लग गई थी, इनको तो बिल्कुल सामने बीच में गिरा, सेफली लैंडेड, नो मैंस लैंड में नहीं हुई थी। हमारा जो फील्डर है वही खोया हुआ था और हुआ भी यही कि नसीम शाह ही था और शाहीन शाह अफरीदी की बॉल के ऊपर जो है वो भी खोए हुए थे। फखर ने जो स्ट्रगल किए ना मेरे दोस्त ने एक दफा फिर से एंड तक खड़ा रहा लेकिन स्ट्रगल ही करता रहा। जहाँ लेकिन कोई एक कोई शॉट उन्होंने मिडिल की थी, उनकी जितनी रनिंग वनिंग थी ना वो फील्डिंग में ही पूरी हो गई थी। उन्हें जितने
रन बनाने थे, वो फील्डिंग भी भागते भागते पूरे ग्राउंड में उनके पूरे हो चुके थे। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी भी फॉर्म वापस आ जाएगी, पता नहीं काफी अरसे से हम तो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। खैर जो भी हो, अल्लाह अल्लाह करके मैच हुए हैं। हर 2 मिनट के बाद वो जय शाह का दस्तरखान बिछ जाता था पूरे ग्राउंड के अंदर, उसकी रोटी पार्टी पूरी जो इफ्तार पार्टियां हो रही है वहां पे उनका दस्तरखान बिछावे जी, वो खाने के लिए आ जाओ दोबारा। इसके ऊपर भी वैसे लक दी लानत है, 3 इंटरनेशनल टीम्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खेल रही थी। बांग्लादेश भी खेल रहा था, श्रीलंका भी खेल रहा था, अफगानिस्तान भी खेल रहा था, पाकिस्तानी टीम खुद भी खेल रही थी। जिस टीम के ऊपर हमला हुआ था श्रीलंकन, वो उसके बाद भी 10 दफा आ चुकी है और अभी भी आई हुई थी, लेकिन मसला जो था वो इसको हो रहा था, चुल हो रही थी कि नहीं भाई। खैर जो भी हो, मैच तो हो गया ना, अब मैच तो कम से कम पूरा हो गया। 2 दिन के अंदर करें या 3 दिन के अंदर करें, जिस तरह भी करके टॉर्चर खत्म हुआ। हमने तो किसी 1 घंटे में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी कि बंदा कहे कि चलो हमने भी इंजॉय कर लिया। 2 दिन तो सिर्फ जलील हुए। आगे पता नहीं सिचुएशन को इस तरह की बनी हुई कि अब जो बारिशें हो गई कि मैच टाई हो जाना है, तो उसके बाद हमें टॉस के ऊपर भी बात आ जाएगी। मतलब यार हालात देखो कि कश्ती रानी के कंपटीशन हो रहे हैं, स्विमिंग के कंपटीशन हो रहे हैं यार, डड्डुओं के साथ जो है वहां पर। श्रीलंका में पहले सांप निकल रहे थे, अभी पानी की वजह से सारे डड्डू निकले हैं। मुझे तो लगता है जय शाह मासूम की ना कोई नंगी पिक्चर्स वगैरह किसी ने पकड़ी नहीं है और इसे जबरदस्ती सिस्टम के काम करा रहा, नहीं तो ये बंदा इतना मुझे बुरा लग नहीं रहा। पता नहीं टॉस के ऊपर बातें आ रही हूँ। पहले मजाक किया करता था कि टॉस के ऊपर ही दे दिया करो, क्योंकि ओडीआईज में यही होता है कि जो सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, जो पहले वो ड्यू इशू आ रहे थे, इसके फैक्टर होते हैं, तो हमेशा टॉस के ऊपर बात आ जाती है। अब वो लिटरली वही हो गया कि टॉस के ऊपर ट्रॉफी भी शायद चली जाए। खैर अब हम होप ही कर सकते हैं कि भाई वो थोड़ी सी इज्जत के साथ अगला मैच हम खेलने, पहले तो मैच हो जाए, क्योंकि उसकी तो रिजर्व डे वगैरह भी कोई नहीं होंगे और बारिशें इसी तरह ही अगले पूरे हफ्ते, तो हम कम से कम वो जीत जाएं और फाइनल के अंदर आ जाए। खैर कोई उड़ती खबर ये भी आ रही थी कि मैं हमें वो जो उस दिन साउथ अफ्रीका को हराया है ऑस्ट्रेलिया ने, तो वो नंबर 1 टीम हुई हुई है, हम भी मेरे हमें ये हार गए हैं। पीछे भी कोई हमारा ड्रॉ हुआ है या क्या हुआ है, खैर नहीं वो इंडिया वाला ड्रॉ हो गया था। खैर जो भी हो, पॉइंट से मेरे ख्याल में अब हम कोई नंबर 1 टीम भी नहीं रहे, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन कोई करीब ही है कि ये खबर भी हम पे अजाब बन के टूट जाएगी। खैर मुझे उम्मीद है कि आज की एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैच ही तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, सब लोग बड़े अच्छे मूड में होंगे और बड़े खुश होंगे। लेकिन आई होप कि दोबारा जो है हम कोई कम बैक करेंगे, स्ट्रॉन्ग कम बैक करेंगे। हमारी टीम जो है वो बेहतरीन टीम, दुनिया की नंबर 1 टीम है, तो कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए ज़्यादा दिल पे नहीं चीज़ें लेनी चाहिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ये अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक के बटन को भी दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और काफ़ी जो है ना, जब खेल रही थी ना इंडिया की टीम, सही है, काफ़ी उन्होंने पहले से ही जब शुरू से ही कहा कि इनको अटैक करना है, सही है, पेसर्स को अटैक करना है, इनको प्रेशराइज करना है, सही है, ताकि जो है ना ये प्रेशराइज हों, ठीक है, और ये जो है ना फिर गलत बॉलें फेंके, सही है। उसके बाद जब शाहीन को पड़ी, सही है, उसको पड़ी नसीम को, तो इतना नहीं पड़ी, क्योंकि नसीम अच्छी लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहा था, अच्छी जो है ना अच्छी बॉलिंग कर रहा था, सही है। लेकिन जो है ना, जो कहते हैं ना कि पिछली बार जिनको हम आउट करके खुश हो रहे थे कि पहले 4 बंदों को हमने आउट कर दिया, उन्हीं ने इस बार इस मैच में हमें पेला है, सही। गिल के ऊपर बड़ी बातें लोग कह रहे थे कि जी आईपीएल का प्लेयर है, ये हुआ है। मैं तब से ही खामोश था कि भाई मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। मुझे पता है किसी दिन ऐसा आएगा कि इसने चल जाना है और फिर उस दिन जो है ना बेइज्जती होना है। मैंने इसीलिए कोई भी नहीं, ना कोई ट्वीट की, कुछ भी नहीं किया, सही है, ना किसी के रिप्लाई में कुछ बोला। मैंने कहा बस सही है, जो भी कर रहे हैं ना पाकिस्तानी। और हमारे मीडिया ने इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी कि जी हमारा पेस ट्रू जो है वो बहुत अमेजिंग है, सही है, हम किसी को जीतने नहीं देते पेस ट्रू से। उसके बाद हमारे पास इतनी अमेजिंग है, उनको भी नजरें लगा दिया। नसीम भी इंजर्ड है, हारिस रऊफ भी इंजर्ड हो गया, सही है भाई, सबको नजर लगा दो। अब जो है वो अगले मैच भी नहीं खेल सकता, ना हारिस रऊफ खेल सकता है, और नसीम की जगह भी उन्होंने शायद जमान खान को यहाँ से जो है ना बोला है कि वो आए वहाँ पे रिजर्व प्लेयर एज अगर जिस दिन वो उनको कोई चोट वगैरह लगती है तो वो फिर जो है ना वो इन होंगे। तो लेकिन मज़ा नहीं आ रहा इस बार टूर्नामेंट में, क्योंकि हम बुरी तरह हार चुके हैं भाई। कल से मूड ऑफ है, सही है। तो मेरा मूड ठीक करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।